ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बहनों और भाइयों। आइए आज पुनः आप सभी के समक्ष आया हूँ बाबा की मधुर साकार मुरली का सार लेकर के। आशा ये नहीं पूरा विश्वास है आप सब यानी परिवार सहित सकुशल होंगे और रक्षाबंधन का पावन पर्व जो हम सबके समक्ष आ रहा है उसकी भी सुबुगाहट आपके सबके हृदय में हो रही होगी। कई जगह रक्षाबंधन बाबा के बच्चे मना भी चुके हैं और प्रॉपर उस दिन तो मनाएंगे ही। आगे जन्माष्टमी भी आ रही है तो ये खुशियों भरा ये हमारा भारतवर्ष और उसके अंदर हम सब भगवान के बच्चे तो निरंतर खुश रहें। तरीका कोई भी हो, किसी व्रत का, त्योहार का, हमारा तो आजीवन व्रत है ना। और नशा बाबा के मिलन का और हर रोज की जो बाबा की मुरली आती है, हर रोज की जो डोज है, इसका तो फिर कहना ही क्या। तो आइए आज पुनः 4 अगस्त 2025 मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। कहाँ बाबा हमें इतना ऊंच बनाने आए और उसमें कुछ गंदगी हो तो अपने को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाबा आए हैं किंग ऑफ फ्लावर बनाने और अभी तुम्हारे जीवन में विकारों की, बुराइयों की, गंदगी की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करो? बाबा कहते निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी का मतलब वो नहीं सीरियस, कोई ओम शांति करे तो ऐसे घूर के देख लिया बोले तक नहीं। मन जिनका शांत गया हो, मन के अंदर हलचल बंद हो, वो कहते हैं अंतर्मुखता। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच होना, इस दुनिया की सुध बुध भूल जाए, एक सेकंड में मन बुद्धि से ऊपर जाना और आना। यह अभ्यास, इस अभ्यास से विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में ये डिटैच होने की, अंतर्मुखी होने की अभ्यास करते रहो। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा, शून्य, जीरो की स्थिति में चले जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा, कोई चुरपुर नहीं, यह सृष्टि जैसी है नहीं, हम परम धाम में बैठे हैं, ऐसी फीलिंग करो इसी दुनिया में, इसी ब्राह्मण जीवन में। ओम शांति। यहां हर एक को बिठाया जाता है अशरीरी हो, यहां हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में रहो। साथ साथ जो सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है उसको भी याद करते रहो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं बस। फिर दिखाया असुरों ने, देवताओं ने असुरों का गला काटा। अब असुर माना क्या? विकार, बुराइयां। अब तुम बच्चों को बाप फूल बनाने आए हैं, बाबा आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये काम महाशत्रु है, उसके ऊपर जीत पाकर पवित्र बनो। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप कर्म किए, यह ही पाप आत्माओं की दुनिया। बच्चे तुम्हें पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना है ना। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं, जानते हो किससे? याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद का बल और नई दुनिया की सतयुग का ऊंच पद का फल। वर्तमान में जो योगी हैं उनकी कहना ही क्या है, बहुत कुछ होता है उनके जीवन। देखो बच्चे बाप को याद करते रहेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ब्रह्मरी और ब्राह्मणी की राशि एक ही मिलती है। ये सब दृष्टांत तुम्हारे ऊपर बनाए हैं, लोगों को बोल बोल के उनको भी हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा बच्चे, कछुए का भी दृष्टांत है। कर्मेंद्रियों को समेट कर एकांत में अंतर्मुखी हो, बाप को याद करो जैसे कि सृष्टि है ही नहीं। भगवान वाच तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे बच्चे? अब भगवान कहा किसको जाए ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
अशरीरी हो, अव्यक्त हो, अलौकिक हो, सर्वप्रिय हो, सर्वहितकारी हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वोच्च हो और अशरीरी हो। तो भगवान किसको कहा जाए? उस पंचभूतों से भी ऊपर की दुनिया जो ब्रह्मांड है, वहां क्या रहने वाला? हे अर्जुन, मेरा धाम परम धाम है। इस परम धाम के रहने वाले को, है ना? तुम जब बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो, अपने को पढ़ाकर लायक बनाकर अपने को आपे ही तिलक देना है। देखो बच्चे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने आप को बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। आशीर्वाद कृपा आदि की यहाँ कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को बाबा राजाओं का राजा और उनसे भी ऊंच पूज्य राजा बनाते हैं। देखो बच्चे, मेहनत कभी मुफ्त में नहीं जाती। ये बहुत पते की बात है। जो इस बात को सीख ले, जिस जीवन के जिस क्षेत्र में सीख ले, बच्चे तुम्हारी मेहनत भी ऐसे ही नहीं जा सकती। मेहनत कहीं मुफ्त नहीं जाती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे, 21 जन्म तुम्हारी राजाई कायम रहेगी। वहां अकाली मृत्यु नहीं हुआ करती। कहां? सतयुगी दुनिया में। बाप कल्याणकारी है तो तुम बच्चों को भी कल्याणकारी ही बनना है। सभी को रास्ता बताना है। बाबा राय तो बहुत देते हैं, बहुत अच्छी राय देते हैं। एक ही बात समझाओ, बाबा को याद करो, भगवान को याद करो। अच्छा, तुम सब सीताएं हो, सबका राम। हम सबका राम कौन है? एक शिवराम। शिवराम होते हैं। तुमको बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, पाप कटेंगे। बाकी यहां और कोई बात तो है ही नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी नहीं बनना। इसलिए माया पत्थर बुद्धि बना देती है, पारस बुद्धि बाप बनाने आए। तो बच्चे बाबा को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारी है चढ़ती कला बाबा को पहचाना तो विश्व का मालिक बने। संशय की बात नहीं हो सकती। बाप है ही हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। देखो बच्चे, बाप आए थे, उसकी यादगार का भी पर्व है महाशिव जयंती। अब यह एक जन्म तुम बच्चे पवित्र बनो। विनाश भी पुरानी दुनिया का तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने देखना, भारत में 9 लाख जाकर के रह जाएंगे, फिर बड़ी शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना और बाकी अनेक अधर्मों का विनाश। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता भाव दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान जरूर करना। अपनी मेहनत से अपने को राजाई का तिलक देना। जैसे बाबा कल्याणकारी है, हम बच्चों को भी बनना है। खान पान की बच्चे पूरी परहेज रखो। ये डब्बियां जो हैं, ये आंखें, ये धोखा ना दें, ये संभाल करते रहो। अपने को सुधारना। कर्मेंद्रियों से बच्चे कभी कोई विकर्म नहीं करना। अभी तो समय को देखते हुए बाबा कहते मन में भी नहीं आना चाहिए कुछ ऐसा वैसा। वरदान है आज का, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना। खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना। नई सृष्टि में रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्य में मनसा शक्ति की बच्चे बहुत 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 आवश्यकता है। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सके।
जी बाबा। स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अब व्यक्ति इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बनना है ना सहज योगी, बनना है ना फूलों का भी राजा, किंग ऑफ फ्लावर। अच्छा भाई, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने इस सेवा साथी भाई को। ओम शांति, ओम शांति। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। पावन का मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, इस बात को आज की मुरली से जकड़ लो, पकड़ लो, जिंदगी में उतार लो।